खुदावंद यस्सुल मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलीम गुलजार है और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नए साल की खुशियां मुबारक हों। मेरे अजीजों, जैसे कि हमने क्रिसमस के दिनों के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और नया साल आने वाला है और हमने नए साल की कुछ तैयारी की है कि खुदावंद खुदा ने, मेरे और आपके खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर एक और नया साल खुदावंद खुदा ला रहा है। मेरे अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं और हमारा ईमान जो है वो काम नहीं किया, हमारे ईमान ने अभी तक काम नहीं किया, या हमारी कोई दुआ रुकी हुई है या दुआ हमारी सुनी नहीं जाती, इसकी वजह है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे। जो हमारा आज का अनुमान है, ना माफी ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ना माफी ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हिदायत के लिए देखेंगे, अपनी हिदायत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 22 आयत से मैं खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करूंगा। यसू ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा जो मेरे और आपके रब हैं, खुदावंद यस्सुल मसीह हमें सिखाते हैं। इसके अंदर वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिखा है कि 22 आयत में खुदावंद यस्सुल मसीह मुझे और आपसे ये कहते हैं कि खुदा पर ईमान रखो। क्या करो? खुदा पर ईमान रखो। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि खुदा जैसा ईमान रखो। खुदावंद खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। खुदा ताला ने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। खुदा कहता गया और चीजें वजूद के अंदर आती गई। और खुदावंद यस्सुल मसीह आज मुझे और आपसे ये कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा पर ईमान रखो, यानी कि खुदा जैसा ईमान रखो। और आगे हम 23 आयत में देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी कि खुदावंद खुदा जो मेरे और आपके खुदा है,
वो मुझे और आपको ये बताते हैं, 23 आयत के अंदर वो बता रहे हैं कि 22 में उन्होंने कहा ईमान के मुतालिक वो हमें सिखा रहे हैं, और 23 आयत के अंदर वो हमें दुआ की पावर सिखा रहे हैं कि दुआ जो है आसमान की कुंजी है, दुआ से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है, अगर हम 25 आयत को देखें और उसके अंदर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। मेरे अजीजों, हम खड़े हो जाते हैं और बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, खुदावंद हमें ये दे दे, खुदावंद हमारे लिए ये कर दे, खुदावंद मुझे शिफा दे दे, या फलां को शिफा दे दे। हम बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं और हमारी दुआएं क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम मुआफ नहीं करते। खुदा ताला के कलाम के अंदर हमने देखा है कि क्या करो, जब तुम दुआ के लिए खड़े हो तो अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो क्या करो, पहले उसे मुआफ करो। क्या करना है? मुआफ करना है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी दुआएं रुकी हुई है, अगर हमारी बरकत रुकी हुई है, हम चाहते हैं कि खुदा ताला मुझे और आपको ब्लेस करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुने और उनका जवाब दे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। अगर हम देखें पिछली वर्सेस के अंदर 22-23 के अंदर, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि खुदा ने ये नहीं कहा कि जाओ किसी बड़े पास्टर से दुआ करवाओ, ये भी नहीं कहा कि तुम खुदा से कहो, आप इसे पढ़े, ये भी नहीं कहा कि खुदा से कहो। खुदा ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे अजीजों, मुझे और आपको अपने मुंह को खोलना है ईमान के साथ, और हमारा खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमारे बोलने से, यानी कि ये नहीं लिखा कि किसी बड़े जो वेल नोन पास्टर्स हैं या खुदा ने अपने लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे रखी है। बेशक खुदावंद अपने लोगों के साथ है, उनकी दुआओं को सुनता भी है, लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा। इसके अंदर लिखा है जो कोई में हम सब आ जाते हैं। कोई भी हुक्म देगा तो पहाड़ क्या होगा? हट जाएगा। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर जो साल हमने ये गुजारा है, पीछे जो सारा साल हमने गुजारा है, इसके अंदर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे पहाड़, गुनाह के पहाड़, गुस्से के पहाड़, बहुत सी चीजें ऐसी जो हमने पहाड़ बनाई हुई हैं, वो हमारे आगे हैं। अगर हमें पता हो ना, इन पहाड़ों की दूसरी तरफ खुदा ताला ने जो मेरे और आपके खुदा हैं, मेरे और आपके लिए कौन कौन सी बरकत रखी हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट में उस पहाड़ को लांग जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा आज मुझे और आपसे कहता है कि उन पहाड़ों को क्या करो? हुक्म दो। तुम्हारे अंदर वो ईमान मौजूद है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि तुम पहाड़ों को हुक्म दोगे तो वो हट जाएंगे। तुम बीमारियों को झिड़कोगे वो जाती रहेंगी, तुम बदरूहों को झिड़कोगे वो जाती रहेंगी। ये खुदा आज मुझे और आपको सिखाता है, अगर हमारी जिंदगी से कोई मौजज़ा नहीं हमने किया, या आज तक हमने किसी को किसके लिए प्रेयर की हो, या हमने किसी को शिफा आज तक नहीं दी, तो उसके अंदर
एक रुकावट है, और वो रुकावट क्या है? नामाफी। जब हम मुआफ नहीं करते तो हमारा ईमान काम नहीं करता, हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारा कलाम उसके अंदर असर नहीं होता, हर एक चीज क्या हो जाती है? रुक जाती है। कब? जब हम मुआफ नहीं करते। मेरे अजीजों, मुझे और आपको चाहिए, अगर आज हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं, जब हम नए साल में दाखिल हो तो हम नए होकर नए साल में दाखिल। अगर आज तक किसी ने खुदा यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज वक्त है आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए। और अगर आपने पिछले साल आपको किसी से कुछ शिकायत है, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाए तो साइंस भी हमें बताती है कि जब हम गुस्सा और नफरत अपने दिल के अंदर रख लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियां हमें लग जाती हैं। आजकल ऐसे ही है, हम गुस्से को अपने दिल के अंदर दबा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपका कोई गुनाह किया हो या आपका कोई नुकसान किया है, लेकिन आप मुझे मुआफ नहीं कर रहे, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आपकी बरकत रुक जाती है। आप बढ़ने की बजाय एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि आप मुआफ नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, नामाफी वो दरवाजा है जिससे इब्लीस हमारी जिंदगी में क्या आता है? दाखिल होता है। अगर हम अब्रानियों के अंदर देखें, अब्रानियों 12-15 आयत में लिखा है, कड़वी जड़ का जिक्र पाया जाता है। वो कड़वाहट जो है वो नामाफी की कड़वाहट है। जब हम मुआफ नहीं करते, बुग़्ज़ रख लेते हैं दिल के अंदर, और बहुत सी ऐसी नफरतें रख लेते हैं, इसलिए हम ब्लेसफुल लोग नहीं बन सकते जब तक हम मुआफ नहीं करेंगे। जब हम मुआफ करेंगे, दूसरों को आजाद करें। अगर मैंने आपका गुनाह किया तो आप मुझे मुआफ करेंगे, तो खुदा आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देगा। लेकिन अगर हम मुआफ नहीं करते तो फिर हमारी बरकतें रुक जाती हैं और हमें हमारी जिंदगी के अंदर बीमारियां, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? मुआफ करना है। अगर पिछले साल के अंदर हमारा किसी से झगड़ा हो गया या किसी और वजह से हमारी नाराजगी है, तो हमें क्या करना है? उन्हें मुआफ करना है। और सबसे क्या करना है? मोहब्बत करनी है। खुदा क्या है? मोहब्बत है खुदा ताला ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरे और आपके पास मौका है, हम दूसरों को मुआफ करें, आजाद करें और खुदा ताला के सच्चे बेटे और बेटियां कहलाएं। और हम दुआ करेंगे और मेरे और आपके लिए आसमान भी खुलेगा। कब? जब हम मुआफ करेंगे। हालेलुया। अगर हम मुआफ नहीं करेंगे तो फिर हमारा ईमान काम नहीं करेगा। हालेलुया। खुदावंद हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।